हे एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का सप्लीमेंट्री का चैप्टर 9 ए टाइगर। सॉरी, यहाँ पे टाइटल हो चुका है ए टाइगर इन द हाउस के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले करेंगे हम कंप्रिहेंशन चेक फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम। द फरास इन इटैलिक्स मीन, ये जो फरास लिखा हुआ है इसका मतलब हमें बताना है और हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 3, इसमें से करेक्ट को हमें टिक करना है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रैंडपा थे उनको अलग से डिस्टिंक्शन, उनको अलग से गौरव प्राप्त था किसी भी गेम को हासिल करने का। वो एक सदस्य थे वहाँ के। तो ये आंसर है यहाँ पे, जो ग्रैंडफादर थे सक्सेसफुल मेंबर थे हंटिंग पार्टी के, तो उनको ये गौरव प्राप्त था कि वो कोई भी गेम को वो हासिल कर सकते थे। क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। इसको हमें कंप्लीट करना है। टोटो क्लाइम अप द कर्टेन वैन, तो ये जो ब्लू वाला ये आंसर है। तिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, जो तिमोथी जब अपने टेम्पर लॉस्ट करता था तभी टोटो क्या कर्टन पे चढ़ जाता था। When I came to live with my grandfather, I became one of the tiger's favorite. जब मैं अपने ग्रैंडफादर घर आया रहने के लिए तो मैं टाइगर का फेवरेट बन गया, फेवरेट में से एक बन गया। Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. टिमोथी के पास एक क्लीन हैबिट ये थी कि वो अपने फेस को स्क्रब करता था, उसको खरोचता था बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। अब हम आगे कंप्रिहेंशन चेक 2 में, फर्स्ट यहाँ पे हमारा फिनिश हो चुका है। सेकेंड है, सेकेंड का क्वेश्चन फर्स्ट। ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वॉज डैट द टाइगर, ग्रैंड मदर को क्या लगता था टाइगर क्या करेंगी, तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे। वुड प्रिफर महमूद बेड टू स्लीप इन, तो यहाँ पे क्या वो महमूद के बेड में स्लीप वो करना चाहता था? नहीं, हमारे यहाँ जो ऑप्शन है वो थर्ड सही है कि वो उनको लगता था कि एक दिन वो कुक को मार कर उनका मीली बना लेगा महमूद को मार के। क्वेश्चन 2, व्हेन तिमोथी वॉज अबाउट 6 मंथ ओल्ड ए चेंज कैम ओवर हिम, जब वो तिमोथी 6 महीने का हो गया तो क्या चेंज उसके अंदर आया? ऑप्शन 3 सही करेक्ट है। तिमोथी ग्रीव लेस फ्रेंडली, इन फैक्ट मोर डेंजरस, वो बहुत ही अब फ्रेंडली नहीं रहा था जैसे जैसे बड़ा हो रहा था और उसके साथ वो डेंजरस भी होता जा रहा था। हमें क्वेश्चन 3 में ट्रू फॉल्स बताना है। तिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन स्पेशल कंपार्टमेंट, ये फॉल्स है, वे स्पेशल कंपार्टमेंट में नहीं गए थे। द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड तिमोथी ट्रैवल हैड नो अदर पैसेंजर, हाँ बिल्कुल सही है, कोई अदर पैसेंजर वहाँ पे नहीं थे। तिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, ये भी सही है, फर्स्ट क्लास में हो गए थे। फोर्थ, ऑल पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट दो दैट तिमोथी वॉज अ वेल फेड एंड सिविलाइज टाइगर, ये भी गलत है। और यहाँ पे क्योंकि वो अलग गए थे, तो क्योंकि वो अलग थे तो ये पैसेंजर तो कुछ कोई कह ही नहीं सकता था, इसलिए ये हमारा गलत है। यहाँ पे सॉरी 6 लिख गया है, यहाँ पे 4 होगा। क्वेश्चन 4 है इसका, ग्रैंडफादर सजेस्टेड दैट तिमोथी शुड बी पुट इन अनदर केज, द रीज़न वॉज डैट, ग्रैंडफादर ने बताया, उनको सलाह दी कि तिमोथी को दूसरे केज में, दूसरे पिंजरे में डाला जाए। इसके पीछे का कारण क्या था? ऑप्शन सेकेंड सही है। ए लिपर्ड, जो एक लिपर्ड था उसके बगल उसी केज में, वो उसको तिमोथी को कंटिन्यूसली तंग कर रहा था, उसको धक्का मुक्की कर रहा था, इस वजह से उन्होंने कहा कि उसको अलग शिफ्ट कर दिया जाए। क्वेश्चन 5, द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विथ इंक्रीजिंग relish. द फरास इन इटैलिक्स सजेस्ट दैट द तिमोथी क्या था, वो क्या सोच रहा था कि ये ऑप्शन सही है हमारा थर्ड, स्मेल फ्रेश फूड, उसको लग रहा था ये फ्रेश फूड है, वैसे स्मेल आ रही थी इसलिए उसको वो लिक कर रहा था, चाट रहा था। अब यहाँ पे कंप्रिहेंशन चेक फर्स्ट सेकंड दोनों फिनिश हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर वॉज द टाइगर कब हाइडिंग वैन ग्रैंडफादर फाउंड हिम, टाइगर क्यूब कहाँ छुप रहा था जब ग्रैंडफादर ने उसको ढूंढा था? आंसर है, ग्रैंडफादर ने जब लिटिल छोटे से टाइगर के बच्चे को ढूंढा तो वो छुप रहा था झाड़ियों पे, बनियान ट्री के रूट के पीछे वो छुप रहा था, बुशेस में, झाड़ियों में। क्वेश्चन 2 इसका फर्स्ट है, व्हाट डिड टोटो डू टू एंटरटेन तिमोथी, तो टोटो क्या करता है तिमोथी को इंटरटेन करने के लिए? तो वो क्या करता है, उसकी टेल खींचता है उसको एंटरटेन करने के लिए। सेकेंड है, व्हाट डिड ही डू व्हेन तिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, वो क्या करता है जब तिमोथी अपना टेम्पर लॉस्ट कर देता है, गुस्सा आ जाता है, वो पागल सा होने लगता है। तो जब तिमोथी अपना टेम्पर खोने लगता है, गुस्सा आने लगता है उसको, तो टोटो जल्दी से कर्टन के ऊपर चढ़ जाता है उसके पहुँच से दूर। क्वेश्चन 3, आई बिकम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, हु इज़ आई इन द स्टेटमेंट, वाई डिड ही थिंक सो। अब वो बोलता है
यहाँ पे कि मैं टाइगर्स का फेवरेट बन गया। तो यहाँ पे जो ये बोलता मैं बन गया, तो ये मैं है कौन, यहाँ पे आई कौन है इस स्टेटमेंट में और उसको ऐसा क्यों लगा। तो यहाँ पे जो आई है वो स्टोरी का नरेटर है, जो ये स्टोरी को हमें बता रहे हैं ये वो हमारे लेखक हैं। और तिमोथी की एक हैबिट थी कि वो जल्दी से वो स्टॉक करता था एवरीवन हु हैड प्ले विथ हिम, वो जो उसके साथ खेलते थे तो वो उसको स्टॉक करता था, उसका पीछा करता था। और जब जो नरेटर है वो ग्रैंडफादर घर रहने लगे तो तिमोथी का फेवरेट बन गए, क्योंकि वो उसके साथ खेलता था, वो एक प्लेमेट बन गए थे उनके। ही वुड रोल ओवर द नरेटर्स बैक एंड प्रिटेंड टू बाइट हिज एंकल, वो नरेटर के जो लेखक है उनके बैक पे चढ़ता था, उसके ऊपर रोल होता था और उसके एंकल पे ऐसा ऐसा लगता था कि उसको काटेंगे, पर काटता नहीं था वो। तो इस तरह नरेटर क्या हो गया, तो बन गया था तिमोथी का फेवरेट। क्वेश्चन 4 है, वेयर वॉज तिमोथी मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डे, वेयर वॉज ही ड्यूरिंग द नाइट। तिमोथी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कब होता था, दिन में, और कहाँ पे होता था वो, और कहाँ पे वो रात में होता था। आंसर, तिमोथी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता था सोफ़ा में दिन में, और रात में वो कुक के क्वार्टर में सोता था। क्वेश्चन 5, व्हाट वाज मदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक, डिड इट कम ट्रू। तो ग्रैंड मदर क्या सोचा करती थी कुक के बारे में, क्या प्रोफेसी थी उनकी, ऐसी अभिधारणा थी, और क्या ये सच हुआ। सीइंग द आंसर है, सीइंग द चेंज इन तिमोथीज बिहेवियर, ये देखते हुए कि तिमोथी का बिहेवियर अब बदल रहा है, वो बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे वो अब अनफ्रेंडली और वो डेंजरस होता जा रहा है। ग्रैंडफादर को, जो ग्रैंड मदर है सॉरी, उनको ऐसा डर था कि एक दिन तिमोथी क्या करेगा, हो सकता है वो वायलेंट हो जाए और वो महमूद को, जो कि कुक थे, उसको मार दे और खा जाए। और ऐसा नो, इट डिड नॉट कम ट्रू, ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन 6, व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफ़र तिमोथी टू द जू। ग्रैंडफादर ने क्यों ये डिसाइड किया कि तिमोथी को अब जू भेज देना चाहिए। आंसर, व्हेन तिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड ही ग्रीव लेस फ्रेंडली एंड मोर डेंजरस। जब वो 6 month का हो गया था तिमोथी, तब वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ही लेस फ्रेंडली हो गया था और वो डेंजरस होता जा रहा था। वो कैट का पीछा करता था और वो हैंस को खा जाता था। और यहाँ तक कि वो महमूद जो कि कुक थे, उनको भी वो बहुत ही ईविल इंटेंशन देखते थे, यानी खतरनाक आंखों से, गलत इरादे के साथ, जैसे वो काटे उनको ऐसे। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू शिफ्ट हिम अवे टू लखनऊ जू। इसके बाद ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो रहा है, कहीं किसी को नुकसान ना पहुँचा दिए, इससे पहले इसको जू में शिफ्ट कर देते हैं। तो उन्होंने बाद में इसको डिसाइड करके और लखनऊ जू में इसको ले गए। क्वेश्चन 7, वाई डिड ग्रैंडफादर वेंट तिमोथी टू बी पुट इन अनदर इनक्लोज। तो ग्रैंडफादर क्यों चाहते थे, तो व्हेन ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ जू विजिट हर, ग्रैंडफादर क्यों चाहते थे कि तिमोथी जो है उसको दूसरे पिंजरे में डाला जाए, जिस पिंजरे में वो था उसको चेंज करके। तो जब ग्रैंडफादर जाते हैं जू में लखनऊ के, वो देखते हैं जो टाइगर तिमोथी है और उसके साथ क्या है, एक लिपर्ड है जो कि उसके केज में है, वो उसको परेशान कर रहा है, उसको डरा रहा है। इस वजह से उनको लगता है, इस वजह से बाद में उन्होंने कहा कीपर को वहाँ के कि आप तिमोथी को दूसरे केज में डाल दो। क्वेश्चन 8, व्हाट शॉक ग्रैंडफादर इन द एंड। ग्रैंडफादर को एंड में कौन सा शॉक लगा। आंसर, जब ग्रैंडफादर को ये पता चला कि उनका जो तिमोथी, जो उनका पेट था, वो अब मर चुका है 2 महीने पहले ही निमोनिया के कारण, और ये जो टाइगर जिसको वो देख रहे हैं, जिसको तिमोथी समझ रहे हैं, वो असल में तिमोथी है ही नहीं, जो उनका हाथ को चाट रहा है वो तो बहुत ही डेंजरस टाइगर है, जो कि एक महीने पहले ही उसको पकड़ा गया था और यहाँ पे लाया गया था। तो ये सुनते ही वो बहुत ही शॉक हो गए थे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा, और क्लास 7 के सप्लीमेंट्री रीडर के सारे चैप्टर्स आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।